दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना की लहर का कहर टूटने का खतरा है। क्या दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती भीड़ कोरोना वायरस के संकट को बढ़ा रही है? ये वो सवाल हैं जो सरकार समेत आंदोलन से जुड़े राज्यों और वहां की जनता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 26 मई को किसानों ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है और इसके लिए पंजाब समेत आसपास के राज्यों से एक बार फिर किसान की भीड़ सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रही है। करीब 6 महीने से जारी धरने के बीच कुछ किसानों की मौत हो चुकी है। साथ ही हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसानों की वजह से उनके यहां कई गांवों में कोरोना फैला और लोगों की जान गई। अब एनएचआरसी ने भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आखिर क्या है किसानों का कोरोना कनेक्शन का सच, जानिए इस रिपोर्ट में। हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं जी, 3 कानून के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए। ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी कोई कोरोना बिल्कुल खत्म है, वैसे बकवास कर रहे हैं। ये षड्यंत्र रचा गया ना कोरोना का, ये पूरे देश को ही पागल बनाने में लगे हुए हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते से जारी किसान आंदोलन में कोई राह नहीं निकली, तो अब सरकार और किसान दोनों नई राह पर चलने के लिए कमर कस चुके हैं। किसानों ने काला दिवस के जरिए 26 मई से आंदोलन को और तेज करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर भीड़ जुटाने का ऐलान किया है। तो वहीं हरियाणा सरकार किसानों की भीड़ को कोरोना कहर वाला जमावड़ा बता रही है। इस बीच पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच जारी है। सवाल यह है कि किसानों और कोरोना के बीच कनेक्शन सिर्फ सियासी है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों ने 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाने का फैसला किया है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर टेंट में रहने वाले किसानों से न्यूज 18 ने बातचीत की। यहां कई किसानों के बीमार होने की खबर है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ की वजह से यहां के फैक्ट्री मालिक और मजदूरों में कोरोना फैलने का डर है। दूसरी ओर पंजाब के कई शहरों से किसानों का दिल्ली कूच जारी है। कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कई पहुंच रही हैं। इन सबके बीच हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट आई है। इसमें सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव में किसान आंदोलन से कोरोना फैलने का दावा किया गया है। सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 6 महीने से आंदोलन कर रहे किसान जिस तरह भीड़ के रूप में यहां रहते हैं, क्या वो वायरस के लिहाज से खतरनाक नहीं है? किसानों के धरने की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कितनी जगहों पर कोरोना के मरीज या वायरस फैलने का खतरा बढ़ा है? क्या सिंघू बॉर्डर पर 6 महीने से भीड़ के रूप में धरना दे रहे किसानों की वजह से यहां के आसपास के इलाकों में कोरोना फैला है? ये किसानों का ही टेंट है और पिछले 6 महीने से इसी तरीके से ये टेंट यहाँ पर बरकरार है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो छत हैं वो छत भी इस वक्त बांस काट कर यहाँ पर पुख्ता बना दिए गए हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर 6 महीनों से डटे हुए हैं। तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पर पिछले 6 महीनों से डटे हुए हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं। अपने घरों पे, अपने फार्म हाउस पे, गाड़ियों पे काला झंडा लहराना है और गवर्नमेंट का हर तरीके से विरोध करना है। और यहाँ भी बहुत से लोग आएंगे सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो बाहर से अभी चले हुए हैं। किसानों का दावा है कि वो खुद यहाँ तमाम लोगों के साथ टेंट में रहते हैं, लेकिन अब तक उनमें से कुछ लोग ही कोरोना पीड़ित हुए हैं। किसानों का आरोप है कि कोरोना का बहाना बनाकर उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आप कब से यहाँ पर डटे हुए हैं? 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए यहाँ डटे रहे। हाँ, 6 महीने हो गए। हाँ ना जी, कोई कोरोना बिल्कुल खत्म है, वैसे बकवास कर रहे हैं। हमारे गांव है रिचौली, वहाँ कई आदमी मर गए, कहने लगे वे कोरोना से मरे हैं। कोई कोरोना नहीं, वहाँ है टावर की गर्मी के कारण एक्सीडेंट होकर मरे हो।
सिंगू बॉर्डर पर सैकड़ों टेंट बनाकर रहने वाले किसान कोरोना के दावों को आंदोलन के खिलाफ सियासी साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन क्या किसान इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भीड़ में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है? आंदोलन में शामिल रहने वाले जो लोग दिल्ली से पंजाब तक आते जाते हैं, क्या उनके जरिए कोरोना एक राज्य से दूसरे राज्य में तेजी से नहीं फैल रहा? दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से सटे कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी काफी डरे हुए हैं। दरअसल यहां के ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर में अक्सर किसानों को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखा जाता है। कुछ किसानों के कोरोना से बीमार होने और कुछ की मौत की खबर के बाद कोंडली के लोग डरे हुए हैं। यहीं से महज 100 मीटर की दूरी पे अब जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एक किसान की मौत हुई कोरोना की वजह से। कितना डरे हुए हैं, कितना डर है आप लोगों को? सबसे पहले तो डर बहुत है, क्योंकि हम लोगों को उसी रास्ते से आना होता है और किसान लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं करते, ना ही मास्क वास्क लगाते हैं, कोई दूरी नहीं बना कर रहते हैं। हम लोग को उसी रास्ते से आना होता है, तो एक तरीके का डर बना हुआ रहता है आने जाने में। क्या पता किसी के बॉडी में टच हो जाए, ये वो। और काम करने का भी सवाल है रोजी का, तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा हम लोगों को फैक्ट्री। वैसे तो कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया की ज्यादातर फैक्ट्री बंद है, लेकिन यहाँ छोटी बड़ी करीब 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से जरूरी चीजों वाले कारखाने चल रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग किसानों के टेंट के पास से अक्सर आते जाते हैं, इसलिए उन्हें डर है कि किसानों की भीड़ से कोरोना का खतरा ज्यादा है। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। वो लोग असल लोग तो कोई मास्क ही नहीं पहनता और सब हम लोगों को रास्ता से वहीं से आना पड़ता है, इसलिए हम लोग बच बचा करके जहाँ तक होता है आते रहते हैं। काम तो करना है, इसलिए आते हैं, बच के काम आते तो हैं। करना है इसलिए आना पड़ता है रोज। और यहाँ पर जो ये काम होता है वो PPE किट बनने का काम होता है। तो जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही हैं। कोंडली एरिया के कुछ फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि वो किसानों से कई बार आंदोलन खत्म करने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में उनके कई कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और बीमार होने वाले ज्यादातर लोग सिंगू बॉर्डर के आसपास ही रहते हैं। इतनी दहशत है कोरोना को इस बार लेके, क्योंकि जो लहर है उसमें ना ही लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से ज़्यादा, बल्कि इस बार डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा है। और जितना कि सिंगू बॉर्डर का सुनने में आता है और यहाँ पे जो भी केसेस आ रहे हैं कोरोना के और जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रही हैं हमारे किसान भाइयों की, तो उस वजह से ये लगता है कि जितना बंदा आ भी रहा है वो भी दहशत में बढ़ता जा रहा है। भीड़ वाली जगहों पर कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और जब भीड़ में शामिल लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो वो कोरोना को ज्यादा फैलाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसी बीच हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट आई है, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई गांवों में कोरोना फैलने का दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने 2020 और 2021 के एक महीने के आंकड़े जुटाए। 20 अप्रैल से 11 मई तक की टाइम रिपोर्ट बनाई। 2021 में सोनीपत के 13 गांवों में कोरोना फैलने का दावा किया गया। हरियाणा सरकार के मुताबिक सोनीपत के 13 गांवों में 189 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर ग्रामीणों की कोरोना से मौत का दावा किया गया है। दावा है कि सोनीपत के किसानों की सिंगू बॉर्डर में भागीदारी रही। करनाल, कैथल, जींद, झज्जर में कई ग्रामीणों की मौत हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा मौत का दावा किया गया है। आंतरिक रिपोर्ट में गांव में कोरोना केस और मौत के लिए आंदोलन को जिम्मेदार बताया है। अप्रैल और मई और इस साल का अप्रैल और मई को कंपेयर करें तो 189 डेथ हुई है, 3 गुना डेथ ज़्यादा हुई है। स्वाई हो जाती 63 की 100 हो जाती तो मान लेते हैं ये नेचुरल डेथ्स है। इतना ज़्यादा जो हमारा स्टैटिक्स का नियम होता है कि हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज कितनी बढ़ रही है, तो 3 गुना अगर एवरेज बढ़ रही है तो ये सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि ये किसान आंदोलन की वजह से, वहाँ पर रेगुलर आने जाने की वजह से वो वापस जो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं उस वजह से मौतें हो रही हैं। सरकार बार बार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमने भी पत्र लिखा कि ठीक है हम भी तैयार हैं, तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। करना तो उन्होंने पूछा है नहीं, लेकिन पत्र का जवाब इसलिए उनको दिया है कि लोग ये ना कहें कि किसान को जिद पकड़े हुए। हरियाणा सरकार किसानों को दोषी मानती है कोविड फैलाने के लिए।
चूंकि वो धरना दे रहे। क्या 5 विधानसभाओं के चुनाव किसानों ने कराए थे? क्या कुंभ का मेला किसानों ने कराया था? क्या उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चुनाव किसानों ने कराए थे? दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन 6 महीने से जारी है। किसानों का आरोप है कि कोरोना के बहाने उन्हें यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। आप लोग मास्क क्यों नहीं, क्या आपको डर नहीं लगता है? ये कोरोना के नाम से आप सब लोग हमें डरा रहे हो और कुछ नहीं है। ये सरकार के षड्यंत्र रचा गया ना कोरोना का, ये पूरे देश को ही पागल बनाने में लगे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक किसानों की भीड़ एक बार फिर बढ़ने लगी है। लोग पंजाब समेत आसपास के राज्यों से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसानों का ये दिल्ली कूच कोरोना के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि वायरस इंसानों के जरिए ही सफर करता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं हजारों की संख्या में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से निकली हैं और दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही हैं। जिस दौर में देश कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन के जरिए वायरस से लड़ रहा है, उस दौर में किसानों का अलग अलग जगहों से दिल्ली पहुंचना सबके लिए चिंताजनक है, क्योंकि जो किसान आ रहे हैं वो वापस भी जाएंगे। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने से खुद किसान और उनके संपर्क में आने वालों पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपने घर की छत पर काला झंडा लगा दिया है। किसानों के समर्थन का ये तरीका सुरक्षित है, क्योंकि वो भीड़ से दूर है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों के संघर्ष को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो भीड़ जुटाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डालना जरूरी नहीं है। किसान अपनी मांगे और बातचीत का दौर बिना भीड़ जुटाए भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना हर देशवासी की जिम्मेदारी है। अगर आंदोलन के नाम पर किसान कोरोना गाइडलाइंस को तोड़कर भीड़ जुटाएंगे, सफर करेंगे, तो नुकसान सबका है।